तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का है। क्या कह रहा है यहाँ पर, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of 8 foot is 45 degree. Determine the height. कहने का मतलब है कि जो है एक टावर है, ये जो है एक टावर है, ये एक हमारा टावर है, केबल टावर। ये हो गया हमारा केबल टावर, केबल टावर है, और एक इधर जो है बिल्डिंग है। ओके, तो अभी हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो है एक केबल है, एक केबल टावर है, और दूसरा जो है बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग हुआ, ये केबल टावर हुआ, और कहता है कि बिल्डिंग का हाइट जो है 7 मीटर है। ये जो बिल्डिंग है ना, ये 7 मीटर है। बिल्डिंग का हाइट, ये जो बिल्डिंग है ये 7 मीटर है। और डिटरमाइन द हाइट, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द केबल टावर होगा। कुछ क्वेश्चन में छूट गया है तो देख लेते हैं। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये टावर है, इस टावर का हाइट निकालना है। इस टावर के हाइट को हम जो है मान लेते हैं कि ये टावर का हाइट जो है x है, टावर का हाइट जो है x है। ठीक है, टावर के हाइट को हमने x मान लिया है। ठीक है, अब जो है, अब क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है और टावर का टॉप ये है। तो कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से हम केबल टावर का टॉप को देखेंगे। ये ऐसे जाएगा ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये नीचे है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आँख लगाया और हमने क्या किया, देख लिया, टावर के टॉप को हमने देख लिया, टावर के टॉप को हमने देखा। तो टावर के टॉप को देखेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यहाँ पर आई है ना, तो एक हॉरिजेंटल लाइन बना देते हैं। जहाँ पर आँख रहता है वहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे। ये हॉरिजेंटल लाइन बन गया, ये हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग ये एंगल बना। तो कहता है कि 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हॉरिजेंटल लाइन बना दी, ये हॉरिजेंटल है जो इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, चलिए, उसके बाद कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। ऑफ इट्स फुट मतलब इस टावर का फुट, टावर का फुट कहाँ है, यहाँ है। यानी बिल्डिंग के टॉप से एक बार हम देखेंगे केबल टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, अपने से ऊंचा, हाँ जहाँ आँख है उससे ऊंचा देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, है ना। बिल्डिंग के टॉप से हमने देखा केबल के टॉप को, केबल टावर के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मिला। अब कहता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, 60 डिग्री। अब कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालिए केबल टावर का। तो डिप्रेशन मतलब नीचे देखना है हमको, फुट को देखना है, फुट को देखेंगे ना, फुट को। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या कहाँ देखेंगे, फुट को देखेंगे, इसको, फुट ऑफ द टावर लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन
ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फुट को देखेंगे तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन हुआ। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन यही है हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारा है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही ना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिए, इसके ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, इसके नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कहता है कि 45 डिग्री होगा। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो जो जो इंफॉर्मेशन है वो सबको हमने पुट कर दिया। अब डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर के हाइट को निकालना है। क्या निकालना है? इस टावर के हाइट को निकालना है। तो इस टावर का जो हाइट निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस लेंथ को निकाल लेंगे, इस लेंथ को निकाल लेंगे, दोनों ही लेंथ अगर निकल जाए तो ये हाइट निकल जाएगा। अब देखिए कि हमने यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या मान लिया है, x मान लिया है, x मान लिया है। टावर के हाइट को, केबल टावर के हाइट को हमने क्या माना है, x माना है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये 7 मीटर है, ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग 7 मीटर हाइट का है, इसके पैरेलल है ना ये अगर देखेंगे तो एक रेक्टेंगल हो गया। तो ये और ये इक्वल हुआ कि नहीं, ये और ये इक्वल हुआ कि नहीं। तो ये अगर 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर रहेगा, ये भी तो 7 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा x है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर होगा कि नहीं, क्योंकि ये 7 मीटर है। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हो गया तब बच गया ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, x मीटर हमने मान लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, तो ये बच गया कितना, ये हो जाएगा x माइनस 7, ये हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, ये जो हाइट हो जाएगा x माइनस 7, तब आराम से बन जाएगा। दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमारा डायग्राम सही बनता है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ध्यान देने की बात है, फिर से समझाते हैं कि बिल्डिंग के टॉप से हमने टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। जहाँ पर आँख है वहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींच दिया, तो इसके ऊपर हमने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। इसी पॉइंट से हमने नीचे देखा, टावर के फुट को देख लिया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनता है कि इधर हो गया ऊपर तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इधर हो गया नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और एक भी और भी हो सकता है यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये हुआ और ये हुआ, दोनों पैरेलल है, ये और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये और ये पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन। ये और ये पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन को टच कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो एक्यूट एंगल बनता है, और एक्यूट एंगल बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बनता है। क्या बनता है, नॉट एक्यूट एंगल, ओके, स्लिप ऑफ टंग, इट इज alternate angle. Okay, so this angle would be equal to this angle, alternate angle, so it would become 45 degree alternate angle। तो एक एंगल ये भी मिल गया, तो इसके हिसाब से ये दोनों को कंपैरिजन करके ये लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगा, ये दिया हुआ है, ये 45 है, तो ये लेंथ निकल जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, ये और ये इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, रेक्टेंगल है, इसलिए ये और ये इक्वल होगा। तो अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, और ये डिस्टेंस निकलेगा तो ये निकल जाएगा। हमको अल्टीमेटली क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि x ही हम अज्यूम किए हुए हैं कि ये टावर है, टावर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम लिखते हैं
सबसे पहले ए बी हो गया बिल्डिंग, ए बी हो गया बिल्डिंग, और सी डी हो गया टावर, सी डी हो गया टावर। तो इस एक्स को थोड़ा सा हम इधर खिसका के लिख देते हैं तो पता चलेगा कि हाँ भाई हमने एक्स मान लिया है, ठीक है। और ये जो बी सी है इसका भी लेंथ दिया हुआ नहीं है, इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर y होगा तो ये भी y हो जाएगा, अगर इसको हम y मानेंगे तो ये भी y हो जाएगा, ये लेंथ, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम ये बन गया। अब दो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग पहले अब इसको देखते हैं, ये वाला है ना, ये इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 45 है, इसके ए बी सी इस राइट एंगल ट्रायंगल से शुरू करते हैं। ये 45 है एंगल, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हाइट हुआ और ये हो गया बेस, तो tan थीटा अप्लाई हो जाएगा। तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट कौन है, ए बी, पी हो गया, और बेस हो गया हमारा बी सी, ठीक है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ए बी कितना है 7, और बी सी को हमने कितना मान लिया है y, तो कितना हो गया y इक्वल टू 7, तो ये भी 7 हो जाएगा। चलो ए बी सी डी ई हो गया, ई, इसको ई लिख देते हैं। नाउ ए सी, ए ई है, ए सी नहीं, ए ई इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, ए ई इक्वल टू बी सी, ये और ये बराबर है, दोनों y ही होगा ना, तो इस y का वैल्यू निकल गया, इक्वल टू y इक्वल टू 7 मीटर, तो ये 7 हो गया, तो ये भी 7 हो गया, ठीक है। अब जो है हम इस एंगल से इसको कंबाइन करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, ए ई डी ये ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया इसके लिए, और ये बेस हो गया, तो tan 60 ले लेते हैं। tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा डी ई, और बेस क्या हो जाएगा ए ई। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, ठीक है। डी ई का वैल्यू कितना है x - 7, और ए ई का वैल्यू कितना है, ए ई का वैल्यू हम ए इक्वल टू बी सी इक्वल टू वाई ये निकाल चुके हैं, ए ई का वैल्यू कितना है 7, ठीक है। तो x - 7 इक्वल टू ये 7 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7√3 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7√3 + 7, ये आके उधर प्लस हो जाएगा। अब हम 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, x इक्वल टू 7 इंटू √3 का हो जाएगा 1.732 और +1, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 2.732, ठीक है। अब जरा यहाँ पर जगह का कमी हो रहा है ना, तो x इक्वल टू क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 7 के 21, 1 22 के 2 बाकी 2, 7 7 49 और 2 51 का 1 बाकी 5, 7 दूनी 14 और 5 19, तो इतना हो गया है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल गया, ये इन है ना, x ही तो है,
देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू x इक्वल टू 19.124 मीटर। ये हो गया आंसर। तो बहुत आसानी से बन जाएगा, अगर डायग्राम हमारा सही बना तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। मतलब क्या होगा, एक टावर हम ले लेते हैं और ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है, ये है हमारा ग्राउंड, ठीक है, ये हो गया हमारा टावर, ठीक है। तो कहता है कि टॉप ऑफ द टावर से देख एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री ऑन मूविंग द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। दूसरा हो गया। पहला कंडीशन हम देखते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आँख है, यहाँ से पॉइंट ए को देख रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए को देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, तो आई यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल लाइन, ये हुआ हमारा हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन के अगेंस्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 30 डिग्री। पहला चीज़ है ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ ए पॉइंट ए, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होगा। पॉइंट ए को देख रहे हैं हम टॉप ऑफ द टावर से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब दूसरा है, चलिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये भी हॉरिजेंटल लाइन है, ये भी हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये और ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया, हॉरिजेंटल लाइन है दोनों। तो ये क्या करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो दो पैरेलल लाइन है, उसका ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है। तो ये क्या करता है, ये ऑल्टरनेट एंगल तैयार करता है, और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। ये ऑल्टरनेट एंगल इसके इक्वल होगा, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्लियर। तो एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट चीज बनाते हैं, ऑन मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, यानी ए से 20 मीटर चलना है टुवार्ड द फुट ऑफ द टावर। ये फुट है टावर का, तो फुट के तरफ जाना है, यानी इधर चलना है। कितना चलना है, 20 मीटर। मान लेते हैं कि 20 मीटर फ्रॉम द पॉइंट बी, ठीक है, 60 डिग्री। ए से चलता है टावर के तरफ, टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर, टुवर्ड्स पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी तक चलना है ना। ए से फुट के तरफ चलना है, मतलब इधर जाना है। कहाँ तक जाना है भाई, तो बी तक जाना है। मान लेते हैं कि ये बी है, ये यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितना चले भाई, 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक चला 20 मीटर, ठीक है, और पॉइंट बी पर पहुँच गया, ठीक है। क्या कहे कि फुट के तरफ जाइए, ए से वो आदमी चला जाएगा फुट के तरफ, तो पॉइंट बी नज़र आएगा, यहाँ पर रुक जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 20 मीटर चलना पड़ा, ठीक है। तो कहता है कि इस पॉइंट बी पर आकर के इस टॉप को देखना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ से हम देख रहे हैं एंगल ऑफ, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो अब कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर मान लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर को मान लेते हैं, मान लीजिए
y मान लिया, और कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए, और पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस निकालिए, हाइट भी निकालिए टावर का, और टावर का जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से वो निकालिए। फिलहाल हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया a, ये हो गया b, तो हम इसको नाम रख देते हैं c, और इसका नाम लिख देते हैं d। हो गया, ये तो पहले दिया, b दिया, और c लगा दिए, d लगा दिए। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बड़ा वाला हो गया। अब इस दोनों से हम निकाल लेंगे, ठीक है, आपस में कंपैरिजन करेंगे तो निकल ही जाएगा, ठीक है। ये भी 10, ये भी 10, दोनों 10 यूज करेंगे तो आराम से। अगर हमको a से c तक का डिस्टेंस निकालना है तो x का वैल्यू निकाल लेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका हम जो है y का वैल्यू निकालते हैं दोनों तरफ से, तो निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल पहले ले लेते हैं बी सी डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, क्या लिए, बी सी डी, ये राइट एंगल, तो ये 60 डिग्री है, इसका ये परपेंडिकुलर हाइट होगा और ये बेस होगा, यानी 10 60 ले लेंगे, ठीक है। तो 10 60, तो परपेंडिकुलर हाइट हो गया सी डी और बेस हो गया बी सी। 10 60 जो होता है √3 होता है, सी डी को हमने मान लिया है y, और बी सी को हमने मान लिया है x, ठीक है। तो अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x √3, y का वैल्यू मिल गया हमको x √3, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारे पास ए सी डी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा ए सी डी, इसमें क्या है 30 डिग्री है, इसका परपेंडिकुलर हाइट ये हुआ और ये बेस हो गया, ए सी हो गया बेस, ठीक है। तो इधर 30 है तो 10 30 ले लेंगे हम लोग, 10 30, तो इसका क्या हुआ, परपेंडिकुलर हाइट हो गया सी डी, और नीचे क्या हो गया ए सी, ठीक है, सी डी, और ए सी क्या है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, यहाँ से यहाँ ए बी और यहाँ से यहाँ बी सी। अब 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी का वैल्यू y है, ए बी का वैल्यू कितना है 20 है, बी सी को हमने कितना अज्यूम किया, x अज्यूम किया, ठीक है। तो इधर से भी हमको क्या मिला, y इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा ऊपर 20 प्लस x/√3, y यहाँ रहेगा, ये इधर आके गुना होगा। अब ये भी y का वैल्यू है, ये भी y का वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं दोनों, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं तो बनेगा, ठीक है। अब दोनों ही y का वैल्यू, ये भी y का वैल्यू है, ये भी y का वैल्यू है, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x√3 इक्वल टू 20 प्लस x/√3, ठीक है। ये √3 इधर आकर गुना हो जाएगा, x√3 इंटू √3 इक्वल टू 20 प्लस x हो गया 3, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 20 प्लस x हो जाएगा। उसके बाद 3x इधर आके माइनस हो गया इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है। इधर फिर 2x हो गया 20, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2 इक्वल टू 10, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मिल गया, ठीक है। अब निकालना क्या है भाई, y निकालना है, ठीक है। Therefore y, ठीक है, y इक्वल टू क्या होता है x√3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, 10√3, 10 इंटू 1.732 इक्वल टू क्या होगा 10 से गुना हो जाएगा
173.2 मीटर हो गया। तो y क्या है? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर हो गया 173.2 मीटर। ठीक है, ठीक है। अब जो है फिर हम लोग अब निकालेंगे डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। क्वेश्चन यही है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ए क्या हो जाएगा? AC। ठीक है, और AC इक्वल टू क्या होता है? AB प्लस BC। AB कितना है? 20। BC कितना है? X। 20 प्लस X का वैल्यू कितना हमने निकाला है? 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 मीटर। तो ये एक आंसर हो गया और ये भी एक आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दो आंसर हो गया आपका। दोनों चीज़ क्वेश्चन में कहा गया था वो निकल गया इस तरीके से। तो डायग्राम सही बनेगा, तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से आप बना सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।